अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज सिर्फ आपसे भारत की खबर की बात करेंगे। भारत में लोकसभा का इजलास, जैसे कि हमारी कौमी असम्बली है, उनकी लोकसभा है, वहाँ ऑपरेशन संदूर पर बहस हुई। बहस 2 दिन से जारी थी। आज राहुल गांधी ने और नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, सब ने खिताब किया है। और ये मार्का कौन जीता है, देखें। ऑपरेशन संदूर में जो भारत की शिकस्त है वो आज लोकसभा में नजर आई कि भारत के अपने अरकान असेंबली ये कह रहे थे कि भारत को शिकस्त हुई है। जब हम कह रहे थे कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं, आज भारत की लोकसभा में उनके अपने अरकान कौमी असेंबली जो लोकसभा कह रहे थे कि हाँ, भारत के जहाज गिरे हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं उस जगह देखी है जहां राफेल गिरे हैं, मैं तस्दीक करता हूं कि राफेल गिरे हैं। अब सूरत हाल ये है कि बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस नहीं चाहती थी, लेकिन पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हो गई है। और उस बहस के नतीजे में मोदी बहुत मुश्किल में नजर आए हैं। मोदी की पोजीशन बहुत खराब हुई है, सरेंडर मोदी के नारे लगे हैं। मोदी राहुल गांधी ने जब नरेंद्र मोदी से कहा कि आप बताएं कि ट्रंप ने आपको कहा या नहीं कहा, तो मोदी ये कहने की पोजीशन में नहीं थे कि मुझे ट्रंप ने नहीं कहा। और ये भी ठीक है कि मोदी ये माने कि उनको अमेरिकी नायब सदर ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। राहुल गांधी ने जो एक दिन पहले भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि हमने दहशतगर्दी पे भारत पाकिस्तान को आइसोलेट किया है, तो आज राहुल गांधी ने कहा कि आपने क्या आइसोलेट किया है दहशतगर्दी पे। पाकिस्तान के जीएचक्यू में तो आसिम मुनीर के साथ 4 मुल्कों के आर्मी चीफ और अमेरिका का चीफ ऑफ डिफेंस जनरल कोरेला बैठे हुए थे। दहशतगर्दी की सारी कॉन्फ्रेंसेस तो पिंडी में हो रही हैं, तो दिल्ली में क्या हो रहा है। तो एक टेक्निकली अगर आज देखा जाए तो आज भारतीय लोकसभा में पहली दफा जब से मोदी वजीर आजम बने हैं, ये उनका तीसरा दौर है, वो शदीद मुश्किल में थे। ऑपोजिशन उन पर हावी थी, उनके अपने अरकान उनका दिफा करने के लिए तैयार नहीं थे। और मोदी बहुत तनहा नजर आए कि बीजेपी भी उनके साथ खड़ी नजर नहीं आई। बीजेपी मुश्किलात में नजर आई। अब सूरत हाल ये है कि सितंबर में मोदी 75 साल के हो रहे हैं। और ये असूल मोदी नहीं बनाया था कि जो 75 साल का हो जाए वो सियासत से रिटायर हो जाए। जिसी पे उन्होंने अडवाणी को और बड़े बड़े नामों को बीजेपी से साइडलाइन किया कि वो 75 साल के हो गए हैं। अब मोदी खुद भी 75 साल के हो रहे हैं। आरएसएस के सरबराह भी 75 साल के हो रहे हैं। आरएसएस बीजेपी की पेरेंट बॉडी है। उनके सरबराह ने ये ऐलान किया है कि मैं जिस दिन 75 साल का हूंगा मैं अपना ओहदा छोड़ दूंगा। इसका मतलब है मोदी को भी ओहदा छोड़ना पड़ेगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो आजकल जो लोकसभा का इजलास है भारत में, उसमें मोदी का जाना ठहर गया है। जिसे कहते हैं ना, जी का जाना ठहर गया है, इसी तरह नरेंद्र मोदी का जाना ठहर गया है। भारत में नरेंद्र मोदी की एक कमजोर वजीर आजम और पाकिस्तान से शिकस्त खाने वाले वजीर आजम की पहचान बन गई है। इसकी वजह से अब मोदी के लिए वहां बचना बहुत मुश्किल हो गया है। मोदी के अपने इत्तेहादी उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब वहाँ वजारत उज़्मा की एक नई कशमकश भी हमें नजर आ रही है बीजेपी में। उसमें क्या है, देखिए ना जी, इस वक्त तो टेक्निकली जो गुजरात के वजीर आला हैं, जो देखिए मोदी भी गुजरात का वजीर आला था और वहां से प्राइम मिनिस्टर बना। इस वक्त जो गुजरात के वजीर आले हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी वजीर आजम बनना चाहते हैं। क्योंकि गुजरात तो बीजेपी का बेस है। जो वजीर आला गुजरात होता है वो वजीर आजम बनता है। तो जो इस वक्त गुजरात के वजीर आला हैं वो मोदी को हटा के वहां वजीर आजम बनना चाहते हैं। अमित शाह भी वजीर आजम बनना चाहते हैं। और इसलिए ये टेक्निकली इस वक्त बीजेपी में वजारत उज़्मा की एक लड़ाई शुरू हो गई है। नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ वजारत उज़्मा के जो उम्मीदवार हैं वो सामने आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को माइनस करने के लिए बीजेपी खुद भी तैयार है। बीजेपी इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर का कुर्बानी का बकरा नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए तैयार है कि सारी हार का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है और इससे जान छुड़ाई जाए। ये बीजेपी के अंदर बन रहा है। और राहुल गांधी की तो सियासत चमक गई है। वो तो आज कह रहे थे कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये मोदी गलत कर रहा है। और हम देखें ना, पहलगाम पे उन्होंने कहा कि जी, जब बीजेपी के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया ने पहलगाम पर दहशतगर्दी की मजम्मत की है,
तो राहुल गांधी ने कहा कि दहशत गर्दी की मजम्मत की है, पर किसी ने पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की है। आप ये बताएं, उस मुल्क का नाम बताएं जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। पाकिस्तान की तो किसी ने मजम्मत नहीं की। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात आज आप भारतीय लोकसभा में भी अमित शाह ने कहा कि जो हमने 3 लोग अब ऑपरेशन महादेव में मारे हैं, जो पहलगाम के जिम्मेदार थे, वो पाकिस्तानी थे। इसका ये सबूत है कि उनकी जेब में पाकिस्तान का वोटर कार्ड था। अब कोई अमित शाह को बताए कि पाकिस्तान में वोटर कार्ड कोई नहीं होता। आपका वोटर लिस्ट में नाम है, इस चीज का कोई कार्ड इलेक्शन कमीशन या कोई इदारा जारी नहीं करता जो आपका वोटर कार्ड हो। आपका शनाख्ती कार्ड ही आप वाहिद अलामत है पाकिस्तान में। तो वोटर कार्ड कहाँ से आ गए? पाकिस्तान का कौन वोटर कार्ड अगर उनकी जेबों में था तो फिर जाली वो लोग पाकिस्तानी नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई वोटर कार्ड ही नहीं है। और जब उनकी जेब से चॉकलेट मिली है जिसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा है, वैसे ही को पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तानी चॉकलेट भी कोई, उन पे मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा होता। चॉकलेट बनती है पाकिस्तान में पर उनके ऊपर मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा होता मेरे ख्याल। टेक्निकली बात यह है कि भारत के पास पहलगाम का कोई सबूत नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो भारत के साबिक वजीर दाखिला हैं वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, इससे बताएं भारत को क्या फायदा हो रहा है। टेक्निकली जितनी कुव्वतें भारत के अंदर मोदी के झूठ को बेनकाब कर रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर बात कर रही हैं, भारतीय तैयारों के गिरने की बात कर रही हैं, वो दरअसल नरेंद्र मोदी को माइनस करने पर अब मुतहद हो गई हैं। लोकसभा के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद नजर आया है। सारी बातचीत नरेंद्र मोदी के खिलाफ नजर आई है और बीजेपी की अपनी पार्टी भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नजर आई है। इसलिए भारत का जो माहौल है वो हमें माइनस नरेंद्र मोदी होता नजर आ रहा है। लोकसभा के इजलास ने नरेंद्र मोदी के जाने का बिगल बजा दिया है और ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेने की कोशिश की जा रही है। उनको सियासी तौर पर इतने दबाव में लाया जा रहा है कि वो खुद ही छोड़ दें, ये कहकर के मेरी उम्र 75 साल हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वो सितंबर में अगले महीने 75 साल के हो रहे हैं, लेकिन उनका छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन अब सियासी हालात ऐसे हैं कि मोदी के लिए कंटिन्यू करना काफी मुश्किल हो जाएगा। आरएसएस भी उनके खिलाफ हो गई है। आरएसएस बीजेपी की पेरेंट बॉडी है जिससे बीजेपी निकली है। आरएसएस की सपोर्ट भी अब मोदी के पास नहीं है और जो बीजेपी के हार्डलाइनर्स हैं उनकी सपोर्ट भी अब मोदी के पास नहीं है। और भी जो धड़े हैं बीजेपी के वो अब कहते हैं मोदी से जान छुड़ाओ। लिहाजा मोदी से जान छुड़ाने की जो तहरीक है वो हमें भारतीय लोकसभा में नजर आई, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान भी इत्तेहाद नजर आया। जो बात राहुल गांधी कर रहे थे वो दबे अल्फाज में बीजेपी के कई लोग उसकी हिमायत भी कर रहे थे और मोदी की मुश्किलात में इजाफा भी कर रहे थे। ये वही लोकसभा है जिसमें मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती थी। ये वही लोकसभा है जहां बीजेपी की हाकमियत होती थी। लेकिन आज बीजेपी की पूरी जमात और नरेंद्र मोदी इसी लोकसभा के कटहरे में खड़े नजर आए बतौर मुल्जिम, और उनको बचाने वाला कोई नहीं था।